आइए दोस्तों, आज हम साइंस के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 को देखिए सॉल्व करेंगे। आरएन का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएन का मुख्य कार्य क्या होता है? ए में दिया है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, बी में दिया लिपिड का संश्लेषण करना, सी में दिया प्रोटीन का संश्लेषण करना, डी में दिया कोई विशेष कार्य नहीं। तो आरएन का जो कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए सॉल्व करेंगे। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है किस जीव से मस्तिष्क ज्वर होता है? यानी कुत्ता से, जीवाणु से, कबूतर से, सुअर से। तो मस्तिष्क ज्वर जो होता है जीवाणु द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? जेक एवं मोनांड ने, ग्रिफिथ ने, बीडल एवं टेटम ने, वाटसन एवं क्रिक ने। तो वन एंजाइम का विचार बीडल एवं टेटम ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो थायराइड से होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स, एनियोस्पर्म। तो जिस पौधे में फूल और बीज नहीं बनते हैं उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा का ऑप्शन सी हो जाएगा। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? वृक्क कोशिका द्वारा, दंड कोशिका द्वारा, अस्थिमज्जा द्वारा, रक्त कोशिका द्वारा। तो हेपरिन का निर्माण जो होता है वो रक्त कोशिका द्वारा होता है, रक्त कोशिका द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। छुआ का ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन ए में जीवाणु की, माइकोप्लाज्मा की, विषाणु की, ईस्ट की। तो सूक्ष्मतम कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा की है, यानी कि 7 नंबर का बी हो जाएगा। 7 का बी हो जाएगा। कवक में संचित भोज्य पदार्थ होता है? ए में होता है स्टार्च में, फ्रुक्टोज में, ग्लाइकोजन में, सुक्रोज में। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है ग्लाइकोजन में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती हैं उंगलियों में, कलाई में, जांघ में, जबड़ों में। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो पाई जाती है जबड़ों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एलिटिन, कोलाजन, एल्ब्यूमिन, केरोटीन। ठीक है। गोलाकार प्रोटीन का जो उदाहरण है वो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? ए में दिया है इंटरफेज, बी में प्रोफेज, सी में मेटोफेज, एनाफेज, डी में एनाफेज। तो 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा इंटरफेज, यानी कि डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वहारी में, परजीवी में। तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या सर्वहारी में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब इसको कहते हैं जेरोनोटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेरोनोटोलॉजी कहते हैं। 13 का सी हो जाएगा। यकृत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यानी कि लीवर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी, डी में हेपेटोलॉजी, और सी में दिया है हेरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो 14 नंबर प्रश्न का हम लोग का हो जाएगा हेप्टोलॉजी, यानी यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे हम। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है कोलेजन होता है। ठीक है। 15 का हो जाएगा सी। लाइसिन होता है एमिनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम, ग्लूकोज। लाइसिन जो होता है वो अमीनो अम्ल होता है, यानी कि 16 का हो जाएगा ए। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राप्त होता है भूरा, हरा, नीला, हरा, लाल। तो लाइकेन में जो प्राप्त शैवाल होता है
वो नीला और हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती हैं कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से, लाइकेन से। 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा हम लोग को बैक्टीरिया से। अधिकांश जो एंटीबायोटिक बनती है वो बैक्टीरिया से बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का। ठीक है, 18 का सी। यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है? तो हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। ठीक है, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी कहते हैं। 21 का सी हो जाएगा। 21 का सी हो जाएगा। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3, 6, 12, 18। तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है जो 6 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 14, 22। तो चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 14 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिल्क प्राप्त किया जाता है कोकून से, वास्प से, लार्वा से, अंडा से। तो कोकून से सिल्क जो प्राप्त किया जाता है वो कोकून से किया जाता है। 24 का ए हो जाएगा। ठीक है, 24 का ए हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, पेसिस। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, यानी कि 25 का हो जाएगा बी। ठीक है, पौधे के प्रजनन अंग होता है फल होता है, बीज होता है, फूल होता है, कली होता है। तो पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो फूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया में नहीं बनता है। ठीक है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वो किस माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका द्वारा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, लाल रक्त कोशिका द्वारा होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका द्वारा। ठीक है।